तो अभी देखिए आज अपन करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 10x की पावर 9 है, प्लस 10x है, log बेस इसका e है, और 10 और dx है। अपॉन में दिया x की पावर 10 और प्लस में 10x और ये dx। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। अपन इसके लोअर पार्ट को लेट कर लेते हैं, यानी कि लेट किया x की पावर 10 और 10x को अपने t मान लिया। हमेशा की तरह बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x की पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 आगे आ जाएगा, x की पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, आगे प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 10 की पावर x है, तो यानी हमें यहां पर पता है डिफरेंशिएशन होता है अगर नीचे कोई कांस्टेंट है, ऊपर उसके कोई फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता था, ये आपने पढ़ा है कि ये एक बार तो खुद आ जाता है a की पावर x, फिर आ जाता है log e, और यहां पर ये जो a है ये आ जाता है, और फिर फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो यानी ऐसे देखिए 10 की पावर x है, तो इसको क्या लिखेंगे a की पावर x, यानी 10 की पावर x से लिख देंगे, फिर log है उसे log लिख देंगे, और फिर 10 लिख देंगे। इजिकल टू में इधर से अपना t है, तो इसमें d अपॉन में डी x आएगा, t यहाँ आ जाएगा। तो इस dx को इधर ले ही है, तो इसे क्या लिख दें, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 10x और इसकी पावर 9, प्लस यहाँ पर 10 पावर x, इसको लिखा log e और 10। ठीक है, और यहाँ पर ये जो dx है ये इस पूरे पोर्शन का था, एक ही बार लगेगा, मैंने दो बार रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ये कौन आपका 10x और पावर 9, ये रहा 10x और पावर 9। आगे था 10x और log e और 10, तो ये 10x और log e और 10। अब ये जो dx इधर था इसको इधर ले आइए, यानी कि ये dx इधर आ जाएगा और ये dt की वैल्यू बन जाएगी, होगा। तो यहां पर पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू क्या आएगा, i का तो i आ गया, इंटीग्रेशन। अब ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन है ये पूरा आपका dt के इक्वल लिख दीजिए, नीचे वाला पूरा पोर्शन आपका t लेट कर रखा है, यानी 1 अपॉन में t हो जाएगा। अब इसका कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल इसका फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x और dx वाला, क्या log मोड में x और प्लस में c, यही होता है ना। तो यहां पर ये 1/t का आ जाएगा log की फॉर्म में, i इज इक्वल टू log, फिर उसके बाद में t मोड में और प्लस में c आ गया। अब यहां पर t जो है इसकी वैल्यू जो आपने लेट कर रखी है x की पावर 10 और 10x है ना, 10 की पावर x, इसे रख दीजिए। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, log, और इस t की जगह पर x की पावर 10 और प्लस 10 की पावर x होगा, मोड लगा दीजिए और प्लस में c। तो अब आप चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका मैचिंग हो रहा है। तो आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है, वो मैच हो रहा है, log है x की पावर 10 और 10 की पावर x, यानी थोड़ा सा आगे पीछे ऑप्शन में दे रखा है, बाकी मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन डी अपना करेक्ट रहेगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, नाउ अब देखते हैं 7.2 में क्वेश्चन नंबर 39। काफी इजी क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू हमें दे रखा है, इंटीग्रेशन करके दिखाना है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और dx, यही है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आपने 10th में कभी ऐसा पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल होता है? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो इस 1 की जगह पर अपन ये वैल्यू फिल कर दें तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स उसे रहने दीजिए, और dx और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, हो गया। अब क्या करें, अब यहां पर आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स एक बार इसके नीचे और एक बार कोस स्क्वायर के नीचे, यानी इसे लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे आ गई ये साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, प्लस अगले इंटीग्रेशन में पहले कोस स्क्वायर ऊपर और इसके अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां दोनों कैंसिल हो रहे हैं,
इसमें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो इसमें तो क्या आ गया फर्स्ट पोर्शन में आई इज इक्वल टू, ये तो आ गया आपका इंटीग्रेशन 1 में cos स्क्वायर एक्स और ये dx प्लस ऐसे इसके अंदर ये कैंसिल हो तो क्या है इंटीग्रेशन 1 में साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब आप देखिए 1 में कोस स्क्वायर, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि 1 में कोस एक्स आपका हमेशा सेक एक्स के इक्वल होता है, और 1 में साइन किसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता होगा 1 में साइन एक्स आपके कोसेक एक्स के इक्वल होता है। तो यहां पर रख दीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर में है तो ये भी सेक और इस पे स्क्वायर, फिर ये एक्स और dx लिखेंगे, प्लस ऐसे ये साइन है, साइन कोसेक लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कोसेक और इस पे स्क्वायर, तो यहां लगा दीजिए और dx लिख दीजिए, लिख दिया। अब हमें इसका सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो क्या होता है आई इज इक्वल टू सेक का होता है tan x होता है, फिर यहां पर प्लस में c1 ले लेंगे। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है क्या होता है, माइनस में कोट होता है, x लिख देंगे और प्लस में c2 लिख देंगे। अब ये जो c1 और c2 अलग अलग है, इन दोनों को अपन कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, एक सी लिख सकते हैं ना, वो लिख देंगे। यहां पर फाइनल में क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस में कोट एक्स और प्लस में c1 और c2 आ गए c। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल हमारा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो। ओके, तो इस तरीके से अपन 39 को सोल्व कर लेंगे। यहां पर आपको टी लेट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके।